Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is India as voice of global south. It is very important for your SSB and AFSB perspective in terms of group discussion and lecture. So let's get started with our topic. See why it is in news. अभी क्या हुआ है, इंडिया ने एज्यूम की है G20 की प्रेसिडेंसी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो कंट्री का रोल है वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की तरह निकल के आएगा, जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है इन द ग्लोबल फोरम्स। क्या है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, उसको देख लेते हैं। देखो, ग्लोबल नॉर्थ रेफर किया जाता है उन कंट्रीज को जैसे यूएस, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका को। ये क्लासिफिकेशन ज्यादा एक्यूरेट है बिकॉज जो कंट्रीज जो है सिमिलैरिटी शेयर करती है इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा। कुछ साउथ कंट्रीज जैसे इंडिया और चाइना जो है वो एमर्ज तो होके आई है इकोनॉमिकली लास्ट फ्यू डिकेड्स में, पर ये प्रोग्रेस जो है काफी कंट्रीज में एक चैलेंज की तरह देखा जाता है। क्या था अर्लियर यूज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम? फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उन कंट्रीज को एसोसिएट किया जाता था कोल्ड वॉर एरा में, जो अलायंस थी यूएस की, यूएसएसआर की एंड नॉन अलाइन कंट्रीज। वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं। वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच एम्फसाइज करता है इंटरकनेक्टेड पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। काफी सारे प्रोडक्शंस है, कोर, पेरिफेरिकल, सेमी पेरिफेरिकल। कोर जोन्स जो है वो प्रॉफिट्स रीप करते हैं बीइंग ऑनर्स ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे यूएसए और जापान का। पेरिफेरल जोन जो है वो एंगेज होती है लेस सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन में, जो कि ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है। सेमी पेरिफेरल जोन जो है वो मिडिल इंक्लूडिंग कंट्रीज जैसे इंडिया एंड ब्राजील। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जनरली सिग्निफाई करती है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी अमंग विद द पीपल। ईस्टर्न कंट्रीज को कंसीडर किया जाता है एज बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से इमर्जेंस हुई ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ की? नॉन फिजिबिलिटी ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्लासिफिकेशन जो है अभी काफी ज्यादा फिजिबल नहीं दिखता। जो कम्युनिस्ट यूएसएसआर है जब डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, काफी सारी कंट्रीज के पास कोई चांस नहीं था, बट वो कुछ लेवल पे अलाई कर रही थी विद कैपिटलिस्ट यूएसए, जो कि रिमेनिंग ग्लोबल सुपर पावर था। जो ईस्ट और वेस्ट बाइनरी है उसको एक परपेचुटरी स्टिल टिपिकल की तरह देखा जा रहा था अबाउट अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। जो कैटेगराइजेशन है वो इनक्रेडिबली डाइवर्स कर रही थी कंट्रीज को इनटू अ मोनोलिथ, जो कि ज्यादा सिंपलिस्टिक था। कॉमनैलिटीज इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज। जो मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज है वो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन को शेयर करती है। ये जो रीजन है वो मोस्टली अंडर रिप्रेजेंटेड रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में। उनकी एक्सक्लूजन है परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो एक्सक्लूजन है उसको इस तरीके से देखा जाता है जो कंट्रीब्यूट करती है स्लोअर ग्रोथ ऑफ यू नो ग्लोबल साउथ। क्या इनिशिएटिव लिए साउथ साउथ कॉपरेशन ने? इफ यू टॉक अबाउट साउथ साउथ कॉपरेशन ग्लोबली, तो ग्लोबल लेवल पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका फोरम है जो कि ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इब्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन की अगर हम बात करें, इसको ओरिजिनली ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर 19 को, द डेट फॉर द यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, जिसको मूव किया गया 2000 सितंबर 12 इन 2011। ये कमेमोरेट करता है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था प्लान ऑफ एक्शन इन 1978, जो कि प्रमोट करता था और इम्प्लीमेंट करता था टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। इंडियंस की बात करते हैं, प्रपोजल टू ट्रिप्स वेवर।
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वेवर प्रपोज किया गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा 2020 में, जिसमें टेम्परेरी ग्लोबल ईजिंग की बात की गई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में ऑन कोविड 19 वैक्सीन और उनके ट्रीटमेंट्स को लेके, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे चीजों को प्रोड्यूस किया जा सके और ग्लोबल हेल्थ सपोर्ट की जा सके पैंडेमिक के टाइम पे इन टर्म्स ऑफ कोविड 19 वैक्सीन ड्रग थेरेपेटिक्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। वैक्सीन मैत्री कैंपेन जो 2021 में शुरू हुआ और ये एक हिस्टोरिक कैंपेन बना वैक्सीन मैत्री, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत। क्या रोड ब्लॉक है डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ को लेके? इशू ऑफ ग्रीन एनर्जी फंड्स। डिस्पाइट ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हायर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्लोबल एमिशन, तब भी जो है फंडिंग ग्रीन एनर्जी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेट सफरर्स जो है वो लीस्ट एमिटर्स है, जिसका मतलब लेसर डेवलप्ड कंट्रीज। इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें, तो जो इम्पैक्ट है रशिया और यूक्रेन वॉर का वो कैसा है? जो रशिया और यूक्रेन वॉर है वो सिवियरली अफेक्टेड हुई है लार्ज डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि एग्रीवेट कर रही है कंसर्न रिलेटेड टू फूड एनर्जी एंड फाइनेंस, और जो थ्रेटन कर रही है डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एलडीसी। चाइनाज इंटरफेरेंस की बात करते हैं। चाइना इंक्रीजिंगली inroads कर रही है इन द ग्लोबल साउथ थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अभी भी क्वेश्चनेबल है। जो बॉर्डर रोड जो बीआरआई प्रोजेक्ट है वो विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज के लिए कि नहीं? यूएसए की हेगेमनी की बात करते हैं। जो वर्ल्ड है वो अभी मल्टीपोलर है, बट स्टिल यूएसए जो है वो काफी मुद्दों को अकेले संभालता है। इनएडिक्वेट एक्सेस टू रिसोर्सेज। नॉर्थ साउथ डाइवर्जन जो है वो हिस्टोरिकली कैरेक्टराइज है किसकी वजह से? मेजर गैप्स है जो रिसोर्सेज का। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो एडवांस इकोनॉमीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले देखने को मिली और जो अंडर डेवलप्ड है उनमें बाद में। इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 की बात करते हैं। देखो, कोविड 19 पैंडेमिक ने एग्जैजरेट किया है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिवाइस को। काफी सारी कंट्रीज जो है चैलेंजेस फेस कर रही हैं इन डीलिंग विद द इनिशियल फेजेस ऑफ पैंडेमिक, बट जो सोशल और मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है वो फेस की जाती है अभी फार वर्स फॉर द ग्लोबल साउथ। ये जो वल्नरेबिलिटी है डोमेस्टिक इकोनॉमीज की वो ज्यादा अपेरेंट है कंट्रीज में, ranging from Argentina, Egypt to Pakistan and श्रीलंका। कैसे इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन सकता है? ये जो चैंपियनिंग है ग्लोबल साउथ की टुडे वो डिमांड करती है मोर एक्टिव एंगेजमेंट, इंडियन एंगेजमेंट विद मेसी रीजनल पॉलिटिक्स विद इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। इंडिया को जो है यू नो इस टर्म्स पे आना चाहिए कि वो ग्लोबल साउथ को सिर्फ एक कोहेरेंट ग्रुप की तरह ही नहीं और ना ही सिंगल शेयर्ड एजेंडा की तरह देखे, बट काफी ज्यादा डिफरेंशिएशन की तरह देखे विद इन द साउथ टुडे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड पावर नीड्स एंड कैपेबिलिटीज। ये जो डिमांड है टेलर्ड इंडियन पॉलिसी है डिफरेंट रीजन्स की और ग्रुप्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की। इंडिया जो है बहुत ईगर है, वो एक ब्रिज बनना चाहता है नॉर्थ और साउथ के बीच में बाय फोकसिंग ऑन practical outcomes rather than returning to old ideological battles। अगर इंडिया ने ट्रांसलेट कर लिया अपना एम्बिशन इनटू इफेक्टिव पॉलिसी, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा सिमुलेशंस साइमल्टेनियस परस्यूट ऑफ यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर गोल्स के बीच में। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.